हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। इसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में या फिर 8th में। नंबर से तो आप पहले से ही वाकिफ होंगे कि नंबर्स क्या होती हैं। उन्हीं को आज हम उनके टाइप वाइज समझेंगे और रियल नंबर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। देखो ये नंबर्स हैं और नंबर्स स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग होती है। कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जहाँ से हमारी गिनती स्टार्ट होती है। तो गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, कभी नेगेटिव में गिनती स्टार्ट नहीं होती, कभी 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो गिनती के लिए हमें 1 से स्टार्ट करना होता है, 1 2 3, ये आगे तक ऐसे ही चलती जाएंगी, तो उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स में ही आप 0 को ऐड कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स में, तो वो होल नंबर्स बन जाती हैं। मीन्स 0 1 2 3, देखिए यहाँ से लेके और ये पीछे तक का जितना भी पार्ट है यही तो आपकी नेचुरल नंबर्स हैं। ये सभी की सभी नेचुरल नंबर हैं, इसमें बस एक 0 को ऐड कर दिया है आपने, वो सभी होल नंबर बन जाती हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आपकी नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन पे आप पॉजिटिव वैल्यूज भी लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी लेते हैं, बस फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को छोड़ के जो वहाँ पे इंटीजर, जो वहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में रखी होंगी, जैसे ये 0 है, ये +1, ये +2, ये +3 और ये आगे तक इधर को जाएंगी, ये -1, ये -2, ये -3 और ये सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगी। तो ये सब हमारे इंटीजर कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो स्टार्टिंग की गई है यहाँ पे फिर रेशनल नंबर से। अब रेशनल नंबर जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रियल नंबर्स को थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग आपको रियल नंबर से ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये तो सभी आती ही हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? रेशनल नंबर कहती क्या है कि P इज एनी इंटीजर एंड Q एनी नॉन जीरो इंटीजर। मीन्स Q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई नॉन जीरो इंटीजर आप ला रहे हैं, देन P/Q मीन्स फ्रैक्शन टाइप की जो फॉर्म में बनेंगी वो सभी रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। और यहाँ पे जो Q है वो नॉन जीरो इंटीजर होगा, मीन्स Q को 0 के बराबर आपको नहीं ही लेना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि 5/9 -3/1 4/3 और 1/5, ये क्या है? रेशियो ऑफ इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे आप खुद भी देख रहे होंगे 5 एक इंटीजर, ये 9 भी इंटीजर है, -3 भी, 1 भी, 4 3 एंड 1 5, ये सभी के सभी इंटीजर हैं। उनको आपने क्या किया? उनका रेशियो लिया। रेशियो मीन्स उनको फ्रैक्शन में बनाया, तो वो सभी क्या बन गए? वो भी रेशनल नंबर्स में काउंट हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर, उसको थोड़ा और डिटेल में बताया गया है कि न्यूमरेटर भी इंटीजर हो और डेनोमिनेटर भी कैसा इंटीजर हो? नॉन जीरो इंटीजर हो, मींस वो 0 के बराबर ना हो बस। बाकी वहां पे आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसमें थोड़ा और ऐड किया गया है कि रेशनल नंबर्स को आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के रूप में आप कैसे समझ सकते हैं, उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। ए P इज एनी इंटीजर एंड Q एनी नॉन जीरो इंटीजर, वही पिछली वाली जो डेफिनेशन है कि Q को नॉन जीरो इंटीजर ही लेना है, तो P/Q जो होगा वो रेशनल नंबर बन जाएगा। अब उसको थोड़ा और डिटेल में बताया गया है कि डेसिमल फॉर्म जो होगा किसी भी रेशनल नंबर का वो कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होना चाहिए। या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकता है। इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लें और हमेशा याद भी रखें कि हमेशा टर्मिनेटिंग होंगी रेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होंगी। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है आपने कोई भी डेसिमल नंबर आप लेते हैं, यहाँ पे जैसे आपने ये लिया 0.367, ये टाइप से अगर ये जा रही है तो अगर ये यहाँ पे रुकती ही नहीं है और 367 लगातार रिपीट कर रहा है तो 0.367 पे आप बार बना सकते हैं। मींस ये वैल्यू रुक नहीं रही है 0.367 में, ये जो 367 है ये लगातार रिपीट करती हुई जा रही है, तो ये क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मींस टर्मिनेट का मतलब होता है जहां पर रुक जाए, कोई भी वैल्यू रुक जाए। मींस अगर आप देखते हैं 1/2, तो 1/2 बेशक पॉइंट में आएगा 0.5, लेकिन ये 5 पे आके रुक जाएगा, तो इसे आप बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं 1/3 की, तो 1/3 में क्या केस बनेगा? ये आएगा 0.3 का बार, क्योंकि ये 0.33333 होता हुआ चला जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट करेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स रुकेगा तो नहीं।
नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिकरिंग भी होगा। रिकरिंग मतलब लगातार ये चलता हुआ जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रिपीट करता हुआ जा रहा है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपके सामने एग्जांपल्स हैं। 9/4 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे 9 में तो ये 2.25, इससे आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, 2.25 पे ये रुक जाएगा, मीन्स ये टर्मिनेट कर गया, तो ये फिर भी रेशनल नंबर होगा। अच्छा 11/3 की बात करें तो 3.666, तो इसको आप 3.6 बार भी बोल सकते हैं। अब 3.6 बार अभी आपको डिस्कस किया था कि जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट बेशक ना करें लेकिन रिकरिंग हो, लगातार ये चलते जा रहे हैं, मीन्स एक ही वैल्यू लगातार रिपीट करती हुई जा रही है, तो 3.6 बार भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है तो भी यह रेशनल नंबर ही होगा। इसके बारे में आप बताइए कि 4.9149 एंड 14, ये 4.9914 आपको दिख गया होगा कि 914 लगातार रिपीट कर रहा है, तो 4.914 पे बार लगा हुआ है, मीन्स 914 रिपीट करेगा। टर्मिनेट होगा क्या ये रुक पाएगा आगे चल के या फिर ये रिकरिंग में ही जाएगा? तो आपको ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी आपको रेशनल या इरेशनल जो भी होंगी, मीन्स रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इनको एक बार देख भी सकते हैं कि क्या क्या हैं ये, और एक बार खुद से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो 0.048 बार, अब 8 पे बार लगा हुआ है, मीन्स 8 बार बार रिपीट करेगा, मीन्स रुकेगा तो नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होने वाला है और रिकरिंग भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये क्या बन जाएगी? ये तो रेशनल नंबर बन जाएगी, बन गई रेशनल नंबर। अब 914 में ये 914 जो है ये बार बार रिपीट करेगा, तो 4.914 नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रुकेगा तो बिल्कुल नहीं, और रिकरिंग भी होगा, मीन्स रिपीट करता हुआ जाएगा, तो भी ये रेशनल नंबर हो जाएगी। 2.066, देखिए 66 पे आके ये यहाँ पे रुक चुका है, कोई बार वगैरह कुछ नहीं है ऊपर, मीन्स ये टर्मिनेट हुआ तो भी ये रेशनल नंबर होगा। अब उन केसेस को समझ लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। उनमें क्या हो रहा होता है, कोई भी नंबर अब तक रिपीट कर रही थी, अब की बार क्या होगा, ना तो वो रुकेगी, टर्मिनेट भी नहीं करेगी और नंबर रिपीट भी नहीं करेंगी। नंबर जो सेम नंबर थी, जैसे इस वाले केस में क्या था कि 914 में यहाँ पे ये 914 जो था जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ये लगातार रिपीट कर रही है। यहाँ पे 0.04 बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 8 के ऊपर बार है तो 8 लगातार रिपीट करेगा, ये आगे तक 888 बनती हुई चली जाएगी, तो इट मीन्स ये यहाँ पे रिपीट करती हुई जाएगी नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा कि नंबर्स रिपीट ही नहीं करेंगी, नंबर न्यू नंबर आती हुई जाएंगी, वो आपको सभी के सभी डिजिट्स आपको नए नए लगेंगे। यहाँ पे आप ढूंढ पाएंगे कि एक भी सीरीज ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें लगातार नंबर दोबारा से स्टार्ट हो गए हों और फिर उनमें रिपीट कर रहे हों। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं 0.0, देखिए अब आप देखते जाइए, 1 एक न्यू नंबर, फिर 2 फिर 5 फिर 4 फिर 7 फिर 8 फिर 2 के बाद 5 आया है। अब यहाँ पे कहाँ से सीरीज को तैयार करें कि कौन सा टर्म कहाँ से ये सीरीज दोबारा से रिपीट कर रही है, आपको बिल्कुल भी नहीं दिख पाया होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स रुक तो नहीं रही है सीरीज, डॉट 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 करके आगे तक जा रही है, और ना ही इसमें आपको कुछ भी रिपीटेटिव टर्म्स मिले हैं जो लगातार रिपीट कर रहे हों। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा या फिर नॉन रिकरिंग होगा, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या नंबर्स होती हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3.14, यहाँ पे देखिए 1415926538, सभी के सभी नए नए डिजिट्स आपको मिल रहे हैं, नए नए नंबर्स आपको मिल रहे हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। इसको भी आप डिस्कस करेंगे। 2.613530298664, यहाँ पे आप कहाँ से पता करेंगे कि कहाँ से नई सीरीज फिर से दोबारा, नए टर्म्स फिर से दोबारा वही पुरानी सीरीज के ही पिछले ही कुछ टर्म्स रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, प्रत्येक केस में देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आता जा रहा है। आगे देखते हैं 1.90, देखो 90 कोई नए टर्म है, फिर 35 फिर 74 फिर 15 फिर 56 फिर यहाँ पे 9 आ जाता है। अब यहाँ 9 के बाद भी कुछ नहीं दिया गया है कि कहाँ से दोबारा से फिर हम सीरीज को देखें कि कौन से हमारे टर्म्स फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी हमें रिपीटेटिव नहीं दिख रहा है। लेकिन इस वाले केस में आप देखोगे 270 तो पॉइंट से पहले है, लेकिन पॉइंट के बाद में क्या है, 253 के ऊपर बार है, मीन्स ये 253 लगातार आपको दिखेगा,
ये 253 इस सीरीज में आगे तक जाता हुआ दिखेगा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। रिकरिंग क्यों होगा? क्योंकि ये 253 आपको रिपीटेटिव केस में मिलेगा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगी। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशनल नंबर किस टाइप की होती हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में मिल जाती हैं, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा केस क्या होता है कि वो टर्मिनेटिंग भी हो सकती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी बोल सकते हैं आप उनको। आगे देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। इर्रेशनल नंबर्स में क्लियरली बोला गया है कि नंबर्स हुज डेसिमल फॉर्म, जिनका जो डेसिमल फॉर्म है, अब डेसिमल फॉर्म कैसा होना चाहिए इस चीज पे ध्यान देना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अब प्रीवियस स्लाइड में आपने यही तो डिस्कस किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और ये वाला भी सेम है, तो ये सब क्या बन जाएंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये यहां तक फोर्थ, ये चारों की चारों जो होंगी वो इर्रेशनल नंबर होंगी। आप अच्छे से इनको एक बार देख भी सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों हैं, क्योंकि इनका जो डेसिमल है वो पहली बात तो रुक ही नहीं रहा है, टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है। दूसरा चीज, कोई भी आपको उसमें रिपीटेटिव क्वांटिटीज नहीं मिल रही हैं, कोई भी नंबर ऐसी नहीं दिख रही हैं जो रिपीटेटिव हों। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इर्रेशनल नंबर्स ये क्यों हैं। आगे देखते हैं कि विच टाइप ऑफ नंबर्स आर दे। अब जो ये नीचे दी गई हैं ये किस टाइप की नंबर हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेसिमल आ जाता है, डेसिमल के जस्ट बाद की जो नंबर है क्या वो आपको रिपीटेटिव फॉर्म में दिख रही हैं? आप खुद एक बार देखिए इन सभी को, क्या ये सभी आपको रिपीटेटिव फॉर्म में दिख रही हैं? जो ये पहली नंबर है 1 2 ठीक है, फिर 2 5, फिर 4 7, फिर 8 2, फिर 5, क्या आपको यहाँ पे कुछ लगा कि यहाँ पे ये रिपीट कर रही हैं? बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर रही हैं, लेकिन नई नई नंबर्स आपको मिलती हुई जा रही हैं, नए नए डिजिट्स आपको मिलते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हुए? ये नंबर बन गई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसको भी आप देख सकते हैं, सेम केस है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही है। सेम केस ये आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला ही। तो ये सभी नंबर्स भी कैसी हो जाएंगी? ये सभी भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मींस ये क्या बन गई? ये इर्रेशनल नंबर्स बन गई। आगे बढ़ते हैं, ये वही डेफिनेशन दी गई है जो प्रीवियस स्लाइड में थी। अब आपसे बोला गया है कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर किन किन के बनते हैं आपको अच्छे से पता होगा। सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 का बन जाता है जो कि 1 ही होता है, फिर √4 का होता है जो कि 2 होता है, फिर आपको पता है 9 का होता है जो कि 3 आ जाता है, फिर 16 का होता है जो कि 4 होता है। ऐसे ये चलते जाते हैं, 25 36 49, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स वैल्यूज हैं कि मतलब 4 लेंगे आप तो उसका कुछ ना कुछ स्क्वायर निकलेगा आपको, 9 का भी स्क्वायर मिलेगा आपको, 16 का भी स्क्वायर मिलेगा, एंड इसी तरह से ये चलता हुआ जाता है। लेकिन जो बीच में नंबर छूट गई, जैसे 2 छूट गया था हमारा, 3 5 6, अब इनको आपने कैलकुलेटर से निकाल के देखा या खुद से भी निकाल के देखेंगे और इनको डेसिमल फॉर्म तक आगे तक एक्सपांड करके देखा यहाँ पे, तो ये क्या निकल के आया? 1.41। अब आप खुद इनको देखिए कि ये किस टाइप का फॉर्मेट है। 1.41, फिर 42, फिर 13, फिर 56, फिर 23, फिर 73, ये आपको क्या नजर आ रहा है? और ये रुक भी नहीं रही है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग में काउंट हुए। फिर क्या ये रिकरिंग है? इनमें कुछ ऐसी नंबर्स आपको दिख रही हैं जो लगातार रिपीट कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं दिख रही होंगी। तो ये कैसा केस बन जाता है? ये तो इर्रेशनल नंबर वाला केस बन जाता है। √3 को भी आप देख सकते हैं, 7 3 2 0 5 0 8 0 7 5 6 8, ये भी आगे तक ऐसे ही बढ़ती हुई चली जाएगी और आपको कुछ भी इसमें रिपीटेटिव नहीं दिखेगा, मीन्स ना तो ये रुक रही हैं और ना ही रिपीट कर रही हैं। √5 का भी केस सेम ही है, 2 3 6 0 6 7 9 7 7 4 9 9, तो यहाँ तक ये सीरीज ऐसे ही आगे तक चलती हुई चली जाएगी और इसको आप आगे तक भी देखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो भी ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रुकेगी तो है ही नहीं और ना ही इसमें कुछ रिपीटेटिव मिलने वाला है। √6 का केस भी ऐसा ही है, 44 9 4 8 9 7 4 2 7 8 3, मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मीन्स रुक भी ना पाएँ, लगातार वो चलती रहे, इनफाइनाइट तक जाएंगी, पता नहीं कहाँ तक जाएंगी। और दूसरा चीज, उनमें रिपीटेटिव वाली क्वांटिटीज, रिपीटेटिव वाली नंबर्स भी ना दिखें, मींस आपको कुछ ऐसी सीरीज भी ना दिखे कि जहां से फिर हम एक जगह उस सीरीज को लेफ्ट हैंड साइड में देख लें और राइट हैंड साइड में भी सेम सीरीज को रिपीट होता हुआ देख लें, ऐसा भी केस आपको नहीं दिख रहा होगा।
तो वो सभी इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से रियल नंबर्स का थोड़ा सा स्टार्टिंग आपको मिल जाता है कि रियल नंबर्स का अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये नंबर्स कहाँ से निकल के आ रही हैं। तो पहला चीज़, रियल नंबर का जो पहला पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हो जाता है रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट जो होता है वो हो जाता है इरेशनल नंबर। इसीलिए हमने इनको डिस्कस किया था इतना डीप में कि रेशनल नंबर क्या होती हैं, इरेशनल नंबर क्या होती हैं। रेशनल नंबर को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर होती हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं। क्यू वहाँ पे नॉन जीरो कोई इंटीजर होगा। अच्छा, दूसरा चीज़, अगर उनका हम डेसिमल फॉर्म की बात करें तो डेसिमल फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होनी चाहिए। अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर्स में डेसिमल फॉर्म जिन नंबर्स का आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दिखे तो वो सभी इरेशनल नंबर्स होंगी। अब रियल नंबर्स को दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में आपने यही सब कुछ डिस्कस किया है कि इंटीजर भी हो और नॉन जीरो इंटीजर आ जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। दूसरा, इनका फॉर्मेट क्या हो सकता है, अगर उनका पॉइंट का फॉर्मेट देखा जाए, डेसिमल फॉर्मेट देखा जाए तो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकता है। लेकिन इरेशनल नंबर का एक फिक्स केस है कि जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आपको मिले नंबर्स। तो ये सब था जो कि हमने डिस्कस किया। बाकी की चीज़ें आपको आती हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, तो बाकी की चीज़ें हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।